Good morning, students. This is Rakesh from Rakesh Sir Education Academy. आज हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में, जो कि हमने एम लक्ष्मीकांत बुक से मैंने रीड किया हूँ और नोट्स बनाया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अनुसूची ये एक पार्ट है पॉलिटिक्स का, पॉलिटी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनुसूची के बारे में। पहली अनुसूची के बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें दिया गया है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में। राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। अब कितने राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं। 28 राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। ठीक है, झारखंड। ठीक है, ये सब राज्य है। 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, है ना। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। तो ये है संबंधित वेतन से। तो वेतन किसका किसका? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन से संबंधित है, अनुसूची 2 में वर्णित। अब सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश जो कि है श्री NV रमन्ना जी, और 33 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। ये वर्णित है केंद्र के मंत्री, संघ या केंद्र एक ही बात है। संसद के सदस्य मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। राज्यसभा के भी होंगे और लोकसभा के होंगे सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के शपथ के बारे में उल्लेख। अब शपथ इसलिए दिलाई जाती है, शपथ का कारण ये है कि एक जैसे कोई IPS बनता है तो एक शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने कार्यों के लिए क्या रहो, है ना, लॉयल रहो या वफादार रहो, इसलिए। ठीक है, तो पहला हो गया राज्यों के नाम, दूसरा हो गया वेतन, थर्ड हो गया शपथ। ऐसे ही याद रखना है हमको। फोर्थ में है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखो, राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन, कभी भंग नहीं होता। तो वहाँ पर राज्य के क्या रखते हैं? राज्य कुछ अपनी सीट रखती है कि अपना प्रतिनिधित्व देती है। कहाँ पर? राज्यसभा में। तो ये सीटों का आवंटन होता है, और ये आवंटन किस आधार पे होता है? तो जनसंख्या के आधार पे होता है ना स्टूडेंट्स। जनसंख्या मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है ना। तो ये अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची के बारे में। ये है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। और ये क्वेश्चन आया था संघ लोक सेवा आयोग, इट मीन्स UPSC 2008 में। अब ये संविधान में वर्णित है कि कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जनजातीय क्षेत्र होंगे, है ना, किस तरह का प्रशासन होगा, वहाँ पर कौन मेन होगा, सब ये है ना वर्णित है। अब हम बात करते हैं 6वीं अनुसूची, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में, उपबंध के बारे में। अब इसको हमको याद करना है कि ये जो 4 स्टेट है, इसको हम कैसे याद करें। तो हमको याद करने की ट्रिक है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसके ट्रिक्स क्या है? अमेय मित्र। क्या है? अमेय मित्र। तो ट्रिक से ही याद रहेगा, क्योंकि GS बहुत ज़्यादा है ना। अब हम बात करते हैं 7 में स से सूची। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। और 7 से 7, स से सूची। केंद्र सूची में हाँ कितने विषय थे? मूल 97 विषय थे, 97। अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय है। अब केंद्र सूची क्या होती है? जिस पे जैसे विदेशी मामले हैं तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ये सूची बना दी गई है अलग अलग स्टेट, ये इसके लिए, है ना। केंद्र की अलग सूची रहेगी। जैसे राज्य की सूची क्या है? जल पे कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगी।
ठीक है। पुलिस पे कानून कौन बनाएगा, क्योंकि पुलिस किसका विषय है, राज्य का, तो राज्य के लिए पुलिस के लिए अलग अलग राज्य बनाएंगे। तो मूल कितने थे विषय, 66 विषय, अब वर्तमान में कितने हो गए, 61, 61। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्यों दोनों की सूची, है ना, दोनों का क्या रहता है उसमें भाग रहता है ना, विषय पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कभी कोई राज्य ने कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने बना दिया, तो केंद्र सरकार इसमें पावरफुल बनाया गया है। तो इसमें मूल कितने विषय थे, 47 विषय थे। अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय है। ठीक है, तो स से 7, स से सूची, ये ट्रिक से याद रखना हमेशा। ठीक है, अब 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2008 में, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है ना, एक वैकेंसी है आर्मी के लिए, सबसे अच्छी पोस्ट होती है, 2008 है ना में आया है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये क्वेश्चन आया 2002 में। तो ट्रिक क्या है इसकी, 8 भाषा, मूल में कितनी भाषा है, 14, वर्तमान में कितनी भाषा है, 22। अब देखिए 71वें संविधान संशोधन 1992। अब संविधान संशोधन होता क्या है, संविधान संशोधन का मतलब होता है कि जब हम किसी संविधान में क्या करते हैं, वो पार्ट हमारा वो भाग नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, ठीक है ना, तो संविधान में संशोधन करते हैं हम, ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं, 368 के तहत। तो कौन कौन से है ना ये जोड़ा गया है संविधान संशोधन में, तो देखिए नेपाली भाषा जोड़ी गई है, कोंकणी जोड़ी गई है और मणिपुरी जोड़ी गई है। अब नेपाल कहाँ, नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड से जो भाग है सटा वहाँ बोली जाती है, नेपाल से जो भाग लगा है उत्तर प्रदेश का वहाँ, बिहार का, तो वो बाउंड्री पे जो है वो नेपाली बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, थोड़ा बहुत गोवा में बोली जाती है, महाराष्ट्र के जो इधर जो गोवा तरफ से लगा है, बाउंड्री तरफ से लगी, तो ये मणिपुरी मणिपुर में। तो ये ट्रिक नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब इसके बाद आइए, हाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003। अब ये भी संविधान संशोधन किया गया है, तो इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो ट्रिक है बोडोमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब ये 8 भाषा संविधान में थी। अब हमने कितनी ये जो 8 अनुसूचियाँ थी ये संविधान में उल्लेखित थी। अब हमने 4 को क्या किया, अलग से डाला है ना, ठीक है। तो अब देखिए 9th को हमने डाले भूमि सुधार व जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित, है ना, यूपीएससी 2003, सीडीएस 2002, सीडीएस 2008। तो ये अच्छा, ये इम्पोर्टेंट अनुसूची है। तो अब देखिए भूमि सुधार मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तो हमारा जो पूरा जो फोकस था, जो जनसंख्या थी वो गांव में बसती है, आज भी गांव में जनसंख्या काफ़ी है ना, ठीक है। तो उस समय भूमि सुधार की ज़रूरत थी। जमींदारी प्रणाली मतलब जो किसानों की जो ज़मीन है वो क्या है, जमींदारों लोगों ने हड़प ली थी, है ना, ठीक है, तो वो, हाँ, वो भी क्या है, उनसे उन्मूलन से संबंधित है, ठीक है। और सरकार को यदि कोई भी कानून बना के डालना था तो वो डालती थी 9th शेड्यूल में, है ना, 9th अनुसूची में, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने कहा, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसका भी क्या किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो भूमि सुधार, कौन सा संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, पहला संविधान संशोधन था। इसके बाद बात करते हैं हम 10 से दल बदल से संबंधित है। ये संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता या अयोग्यता से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अभी आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2005 और यूपीपीसीएस 2014 में। इसमें 2 मुख्य संविधान संशोधन है दल बदल से संबंधित। अब दल बदल होता क्या है, दल बदल होता है कि कोई एक व्यक्ति ने क्या किया,
है ना, किसी दल में है, किसी पार्टी में है अभी, और उसने क्या कर लिया, दूसरी पार्टी में चेंज हो गया, तो वो हाँ, उनका जो दल बदल से संबंधित है तो उसका निपटारा कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो इनसे दो है संबंधित, पहला है, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985, तो और दूसरा है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो, 5 दूनी 10, तो 10 से दल बदल, 9 + 1 10, तो 10 से दल बदल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 अनुसूची। अब हम बात करेंगे, चलिए तो अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो संबंधित है पंचायत से। अब पंचायत के लिए ये बनाया गया है, तो पंचायत की शक्तियाँ दी गई है पंचायतों को कि वो कौन कौन सा कार्य करेंगे, जैसे सड़क बनाना है, ठीक है, पानी का है, पानी की टंकी है, ये सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। प्राधिकार, जिम्मेदारी इसमें दी गई है। इसमें कितने विषय हैं, कुल 29 विषय है, जो मेंस का विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 19